नमः संस्कृताय। क्लास 7th संस्कृत भारती। संस्कृत भारती कक्षा 7। आज हम सभी चतुर्थः पाठः सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का अर्थ जान लेते हैं। सत्य श्रमाभ्याम, सत्य और श्रम से या सत्य और श्रम के द्वारा। ध्यान रखेंगे बच्चों, तृतीया विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है। श्रमाभ्याम जैसे रामाभ्याम, बालकाभ्याम, उसी तरीके से श्रमाभ्याम। श्रमाभ्याम यहाँ पर दो हैं, एक सत्य है और दूसरा श्रम है, इसलिए यहाँ पे दो वचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दो के लिए दो वचन का। तो और तृतीया विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा। सत्य श्रमाभ्याम, सत्य और श्रम के द्वारा। सकलार्थ, सकलार्थ दो शब्दों से मिलकर के बना है। सकल धन अर्थ। सकल माने होता है संपूर्ण, अर्थ माने होता है जो भी आप इच्छा रखते हैं। सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि, अर्थ माने इच्छा, धन भी होता है, यहाँ पे इच्छा से लेंगे। तो सत्य श्रम से, सत्य और श्रम के द्वारा सभी प्रकार के अर्थ की सिद्धि होती है, अर्थात संभव होते हैं। अगर आप सत्य हैं और श्रम करते हैं तो आप जो कुछ भी वांछित करते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं, वो आप निश्चित प्राप्त कर सकते हैं। पाठ का नाम का अर्थ इतना ही है। अब चलिए हम आते हैं अपने पाठ पर। तो पाठ को बच्चों हम ध्यान से समझिएगा। आप सभी हम वाचन और अर्थ एक साथ कर रहे हैं, तो एक एक लाइन वाचन होगी, एक एक लाइन का अर्थ करते चलेंगे हम उसी समय। तो आप सभी वाचन पहले कर लेंगे अलग से, उसके बाद ही आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। एकदा महात्मनः टॉलस्टॉयस्य पार्श्वे एकः युवकः समायतः। सम आगत्य च सः तम अब्रवीत्, अहम अतीव निर्धनः अस्मि, एकम अपि पड़कम नास्ति मम पार्श्वे, अतः अहम भृशं दुखितः निज जीवने। यहाँ पे हम संधि जो कार्य हुआ है उस संधि को हम विच्छेद करके पढ़ रहे हैं। एकदा माने एक बार, महात्मनः तो महान आत्मा जो है वो महात्मा है। तो महात्मनः महान आत्मा अर्थात महापुरुष, अच्छे पुरुष। टॉलस्टॉयस्य पार्श्वे, पार्श्वे पार्श्व मीन्स होता है निकट या समीप, तो पार्श्वे माने होता है निकट में या समीप में। तो एकदा एक बार महात्मा टॉलस्टॉयस्य लगा है तो टॉलस्टॉयस्य हो जाएगा। तो टॉलस्टॉय के पार्श्वे समीप में एक युवक, एक युवक समायतः या समायातः, समधन आयातः, आयातः माने आना का अर्थ होता है, अर्थात आया। एक बार महात्मा टॉलस्टॉय के पास में एक युवक आया। सम आगत्य, सम आगत्य, आगत्य माने करके, सम माने पास, तो सम आगत्य आकर के पास, च और वह पास आकर के, सह उनसे, तम अब्रवीत बोला, उनके समीप आकर के उनसे बोला। क्या बोला? नोटेड कॉमा में दिया गया है अहम अतीव। ध्यान रखेंगे, म में आपका हलंत है और आगे का अ है, तो वर्ण संधि हुई है यहाँ पे। दोनों माने कि एक तरफ आपका अर्धवर्ण था, एक तरफ आपका स्वर था, तो अर्धवर्ण से स्वर मिल गए हैं। तो अहम अतीव माने अहम माने मैं, अतीव माने अत्यंत ही, निर्धनः विसर्ग संधि हुई है पररूप के साथ। निर्धनः अस्मि, निर्धनः अस्मि, अहम मैं, अतीव अत्यंत ही, निर्धनः निर्धन, अस्मि हूँ, एकम अपि, अहम अतीव की तरह यहाँ भी संधि का कार्य हुआ है। एकम अपि, एकम माने एक, अपि माने भी, एक भी पड़कम पैसा ना अस्ति, और इसको हो जाएगा ना अस्ति
नहीं है मम मेरे पार्श्वे पास में। मेरे पास में एकम अपि पड़कम नास्ति। मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है। अतः इसलिए अहम मैं भृशम अत्यंत दुखितः दुखी हूँ निज जीवने अपने जीवन से। इसलिए मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। पड़क मात्रम अपि पड़क मात्रम अपि संपत् नास्ति तव पार्श्वे। महात्मा टालस्टायः तीव्र दृष्टया तम विलोक्य सस्नेहम अपृच्छत। महात्मा टालस्टाय ने तीव्र दृष्टि से माने कि तीखी दृष्टि से तम विलोक्य उसको देखकर सस्नेहम स्नेहपूर्वक अपृच्छत पूछा क्या यह कि पड़क मात्रमपि पड़क माने पैसा मात्र माने एक केवल अपि भी संपद नास्ति नहीं है तो पार्श्व तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है। आम हाँ युवकस्य स्वरे दृढ़ता महती निराशा च आसीत्। युवकस्य माने युवक के स्वरे माने स्वर में दृढ़ता माने की निश्चितता महती निराशा च और अत्यधिक निराशा आसीत थी। युवक की आवाज़ में दृढ़ता थी अर्थात स्थिरता और बहुत ही निराशा भी थी। टालस्टाय ने कहा धनिकम क्रेतारमेकम जानामि। कहते हैं धनिकम क्रेतारम माने खरीदने वाले को, धनिकम माने एक धनी, एकम माने एक, जानामि माने जानता हूँ। धनिकम क्रेतारम एकम जानामि, मैं एक धनी खरीदार को, क्रेतारम माने खरीदार को जानता हूँ। सह वह मानवों के अक्षीणी आँखों को क्रीणाति खरीदता है। कह रहे हैं मैं एक धनी क्रेतार को जानता हूँ, क्रेतारम को जानता हूँ, मैं एक धनी विक्रेता को खरीदार को जानता हूँ जो मानवों के अक्षीणी क्रीणाति आँखों को खरीदता है। युवक अक्षीणी आँखों को नैव कदापि नैव न एव अर्थात नहीं कभी नहीं, कदापि नैव कभी नहीं। कह रहा है कि आँखों को कभी नहीं अर्थात वो नहीं बेचना चाहेगा। टालस्टाय ने कहा हस्तौ कृष्यति, हाथों को बेचोगे। हस्तौ कृष्यति, हाथों को बेचोगे। न एकम द्वावेव, कह रहे हैं एक नहीं द्वावेव दोनों को। 5-10 सहस्त्र मुद्राः प्रदास्यति किं त्वं विक्रेष्यसि। कह रहे हैं 5-10 सहस्त्र, 5-10 माने 15, सहस्त्र मुद्रा माने 1000 मुद्रा, 5-10 माने 15, सहस्त्र माने 1000, तो 15,000 मुद्रा प्रदास्यति देगा दोनों हाथों का। किम तुम विक्रेष्यसि, क्या तुम बेचोगे। युवक ने कहा हस्तौ दोनों हाथों को, इमाओ इन दोनों हाथों को, नैव कभी नहीं। टालस्टायः सह पादौ अपि क्रीणाति, पादौ अपि है तो पादौ अपि आजादी संधि हुई है। इन सभी संधियों के बारे में हम जानेंगे बच्चों। पहले भी हम पाठन कर लेते हैं, उसके बाद हम जब संधि पढ़ेंगे तो इन सभी संधियों को कैसे, कौन सी संधि बन रही है, उनका विच्छेद क्या होगा, विच्छेद अगर दिया गया है तो उनका संधि रूप क्या होगा, संधि कार्य काम कैसे करता है, उनके सूत्र क्या होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, सभी की भी चर्चा हम करेंगे आपसे आगे। अभी फ़िलहाल हम पाठ का अर्थ समझते हैं। सह पादौ अपि, पादौ माने पादौ अपि, वह पादौ माने 2 पैर है, 2 पैरों को क्रीणाति, वह 2 पैरों को भी खरीदता है। 10 सहस्त्र मुद्राम त्वं लप्स्यसे, 10 सहस्त्र माने कि 10,000 मुद्रा तुमको मिलेंगे। 10 सहस्त्र मुद्राम, 10 माने 10, सहस्त्र माने 1000, मुद्रा माने मुद्रा, तुम माने तुमको, लप्स्य से माने मिलेंगे। विक्रीण इहि, इन्हें बेचोगे। स
सत्वरम गृहस्य सर्वदारिद्र्य पलायिष्यते। सत्वरम 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 नहीं सत्वरम माने कि तुरंत ही, सत्वरम तुरंत ही, गृहस्य घर की, सर्वदारिद्र्य सभी दरिद्रता, पलायिष्यते पलायन कर जाएगी, भाग जाएगी। युवक कहता है भवन्तः किम कथयन्ति, आप क्या कह रहे हैं। भय आतुरः युवकः, भय से आतुर डरा हुआ बेचैन वह युवक, उच्चैः अक्रंदत जोर से रोया मैंने चिल्लाया कि यह आप क्या कह रहे हैं। टालस्टाय ने कहा अहम सर्वथा सत्यम वदामि, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। मैं सर्वथा हमेशा सत्यम सत्य को वदामि बोलता हूँ। यदि तुम इतः अपि अधिकम, इतः माने इससे, अपि माने भी, अधिकम माने अधिक, धनम इच्छा धन चाहते हो, तर्हि तो तुम लक्षेण एकेन 1 लाख में संपूर्ण शरीरम विक्रीणी ही, सारा शरीर बेच दो। यदि तुम इतः इससे अपि अधिकम, अप्यधिकम माने अपि अधिकम, यदि तुम इतः माने इससे, अपि अधिकम माने इससे अधिक, धनम इच्छा से धन चाहते हो, तर्हि तब तुम लक्षेण एकेन 1 लाख में संपूर्ण शरीरम विक्रीणी ही, सभी समस्त शरीर बेच दो। अयम क्रेता मनुष्याणाम शरीरांगैः किंचित गुप्तौषधम निर्माति। अयम माने यह, क्रेता माने खरीददार, मनुष्याणाम माने मनुष्यों के, शरीरांग माने शरीर के अंगों के द्वारा। अयम क्रेता, यह क्रेता, मनुष्याणाम शरीरांगैः मनुष्यों के शरीर के अंगों के द्वारा, किंचित कोई, गुप्त औषध में दवा, निर्माति बनाता है। आगे चलेंगे बच्चों। इदानीम अपि सह युवकः, इदानीम इतने पर, अपि भी, सह युवकः वह युवक, निज शिरश्चालन, निज माने अपना, सिर माने सिर, चालन माने हिलाकर, स्वीकृति आज्ञा, नैव दत्तवान नहीं दिया, अर्थात उसने सर हिला करके मना कर दिया। तब टालस्टाय ने अट्टहासम कृत्वा, अट्टहास करके, युवकम अवदत्, युवक से बोले, यो लक्ष्य में कम गृहीत्वापि निज शरीरस्य विक्रयं न वांछति, यदि सः अधुनापि कथयति यत् तस्य पार्श्वे पड़कं मात्रमपि सम्पद नास्ति, दुखी चास्मि, तर्हि कीदृशं विडम्बनापूर्णा वार्ता। यो लक्ष्यमेकं गृहीत्वापि, यो माने जो, लक्ष्यमेकं माने 1 लाख, गृहीत्वापि निज शरीर, अपने शरीर का, गृहीत्वापि पा करके भी, विक्रयम न वांछति, विक्रय नहीं करना चाहता है। यो माने जो, लक्ष्यम एकम माने 1 लाख, गृहीत्वा माने पाकर, अपि माने भी, गृहीत्वा अपि, गृहीत्वा माने पाकर, अपि माने भी, निज शरीरस माने अपने शरीर को, विक्रय माने विक्रय, बेचना, न वांछति नहीं चाहता है। जो अपने शरीर का 1 लाख पा करके भी बेचना नहीं चाहता है, यदि वह अधुना अपि, अब भी, अधुना माने इस समय या अब, अधुना अपि अब भी, कथयति कहता है, यत कि तस्य पार्श्वे उसके पास में, पड़क मात्रमपि पैसे मात्र भी, नास्ति नहीं है, दुखी च अस्मि और दुखी हूँ, तर्हि तब कीदृशयम कैसा, विडम्बनापूर्ण वार्ता, कितनी विडम्बनापूर्ण बात होगी। अगर अपने शरीर का 1 लाख पाकर के भी तुम बेचना नहीं चाहते हो और फिर भी कहते हो कि मेरे पास 1 पैसे भी नहीं है और मैं दुखी हूँ, तो ये कितनी विडम्बनापूर्ण वार्ता होगी। युवक, हे युवक, वह पुनः कहते हैं टॉलस्टॉय, युवक, हे युवक, इमे अक्षिणी, ये दोनों आँखें, इमो हस्तौ, ये दोनों हाथ, एतौ पादौ, ये दोनों पैर, प्राणवान
च अयम देहः सर्वे अपि में अक्षयाः कोशाः सन्ति। प्राणवान च अयम देहः, अयम इस देह के प्राण हैं। सर्वे अपि इमे, सर्वे माने ये सभी, अपि माने भी, इमे माने ये सभी, अक्षय्याः कोशाः सन्ति कर रहे हैं। ये दोनों आँखें, दोनों हाथ, दोनों पैर, ये शरीर के अक्षय्याः कोशाः सन्ति। अक्षय्याः माने कभी क्षय न होने वाली, अक्षय्याः माने कभी क्षय न होने वाली, क्षय माने होता है नष्ट, अर्थात कभी नष्ट न होने वाली। कोशाः माने धन है। अतः आलस्यम त्यज, इसलिए आलस्य को छोड़ो। परिश्रमम कुरु, परिश्रम को करो। न केवलम सुवर्णम रजतम वा, केवल स्वर्ण या चांदी ही नहीं अपितु बल्कि चंद्र सूर्य अपि तव भविष्यतः, तुम चंद्र और सूर्य को भी पा सकोगे। शरीरस्य अंगैः सत्कार्ये परिश्रमः करणीयः, शरीरस्य अंगैः शरीर के अंगों के द्वारा सत्कार्य अच्छे कार्य परिश्रमः और परिश्रम करणीयः किया जाना चाहिए। सह परिश्रमः एव वास्तविकी संपत्, सह माने वह, परिश्रम है, परिश्रम से ही वास्तविकी संपत्ति, वास्तविक संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। अतएव उक्तम, अतः कहा गया है, उद्योगिनाम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मीः। उद्योगिनम, उद्योगी पुरुषों के, सिंह पुरुषम और मेहनती पुरुषों के, माने कि उद्योगिना पुरुषों का तात्पर्य है जो मेहनती होते हैं, और पूर्व सिंह माने जो साहसी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो साहसी होते हैं। सिंह का तात्पर्य यहाँ पे साहस से लिया जाएगा, सिंह माने शेर से नहीं लिया जाएगा। तो उद्योगिनम पुरुषम सिंह पुरुषम, सिंहम पुरुषः, तो जो उद्योगी पुरुष होते हैं और जो साहसी पुरुष होते हैं, उपैति लक्ष्मी ही, लक्ष्मी उनका ही वर्ण करती हैं, अर्थात लक्ष्मी उनके ही साथ रहती हैं। अपिच, और भी कहा गया है क्या, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन, उद्यम के द्वारा ही, सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन के द्वारा ही, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति क्या, कार्याणि, कार्याणि जो कार्य हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, वे उद्यम से, परिश्रम से, उद्यम माने परिश्रम होता है, तो वे उद्यम से ही, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, न कि सोचने से। कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, परिश्रम से पूरा होते हैं, सोचने से पूरा नहीं होते हैं। जिस प्रकार से न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, न ही सुप्तस्य सिंह, जिस प्रकार से सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए शेर के प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे माने मुख में, मृगा, जिस प्रकार से सोते हुए शेर के मुख में मृगा प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उसी तरीके से बिना परिश्रम के कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो ये तो पाठ था बच्चों आपका, और अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, तो आप सभी एक्सरसाइज को बना लेंगे और प्रश्न अपना नोट कर लेंगे फेयर में। उत्तर की जो बात रहेगी उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या तो क्लास के माध्यम से पूरा करा देंगे। आप सभी इसका वाचन ज़रूर करेंगे बच्चों, एक बार केवल संस्कृत एक बार पढ़ेंगे पहले। चतुर्थ पाठ सत्य श्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि। पीछे अंतिम में जो श्लोक दिया गया है, श्लोक का हिंदी अनुवाद जरूर करेंगे आप सभी, अपने रफ में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। और संभव हो तो शब्दार्थ आप जहाँ भी आपको लगे आप शब्दार्थ को भी लिखें और याद करें। अगर आपको शब्दार्थ में कोई दिक्कत होती है, कोई शब्द अगर छूट गए हैं गलती से, अगर अर्थ क्लियर ना हुआ हो,
तो आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर देंगे शब्दार्थ को लिख करके। अगर आप शब्दार्थ हिंदी में नहीं लिख पाते हैं तो आप अंग्रेज़ी में भी लिख देंगे, तब भी हम समझ लेंगे उसको। लेकिन हाँ, शुद्ध इंग्लिश में भी लिखें आप, कि उसमें जैसे विसर्ग या अनुस्वार वगैरह, तो हम इसको क्लियर कर सकें, क्योंकि उसके हिसाब, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे संस्कृत के हिंदी अनुवाद में। क्योंकि अगर वे छूट जाते हैं तो उनकी विभक्तियाँ बदल जाती हैं, और विभक्तियाँ बदलने से उनके अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि चिन्ह विभक्ति के अनुसार ही लगाए जाते हैं। तो ओके बच्चों, आप सभी इसको पढ़िएगा मन लगा करके, इसका वाचन करिएगा और इसके हिंदी अनुवाद को समझिएगा। जो संधि कार्य बताए गए हैं बीच बीच में आप उन्हें समझेंगे, ठीक है ना। आप संधि अभी याद कर लेंगे किसकी संधि क्या हो रही है। बाद में आपको नियम जब समझाया जाएगा ना, तो आपको उदाहरण यहाँ से मिल जाएंगे, आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने ये उदाहरण पढ़ा था एक बार पहले कभी। तो इसलिए हम कह रहे हैं अभी आप संधि कार्य पर याद नहीं करना, आप संधि कार्य को देख लें कौन सी संधि कार्य कैसे हुई है। शब्दार्थ आप सभी नोट कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नमः संस्कृताय।